हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है यार आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम आपसे बात करेंगे टीसीएस के कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव जॉब के बारे में। अगर आप टीसीएस में बीपीओ का जॉब करना चाहते हैं तो आप कैसे अप्लाई करेंगे और इसकी क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो क्या होती है, इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गाइस आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन को आप मिस ना करो। तो गाइज़ अगर आप टीसीएस में अप्लाई करना चाहते हो और टीसीएस में एज ए कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव जॉब करना चाहते हैं तो इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर आपका ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, अगर आप टीसीएस जैसे रेपुटेड कंपनी में अप्लाई करना चाहते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि अगर आपके पढ़ाई के बीच में, जैसे कि आपने 12th किया है, 12th करने के बाद आपने 1 साल गैप किया, गैप करने के बाद आप ग्रेजुएशन किए, तो उस सिचुएशन में आपको जॉब मिलने में मतलब आपका जो प्रीफरेंस है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। वो लोग प्रीफरेंस थोड़ा सा कम देते हैं। आपका जो है क्वालिफिकेशन में कोई गैप नहीं हो, आपका परसेंटेज अच्छा हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो आप इस तरह के अगर आपका कैटेगरी में आते हैं, मतलब आपका क्वालिफिकेशन जो है वो अच्छा है, आपका कोई गैप नहीं है, तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए मैं आपको बता दूं, आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके रख सकते हैं। ऑनलाइन अगर रजिस्ट्रेशन करके रखते हैं तो आपके रिलेटेड जो भी जॉब अगर आती है, कोई भी जॉब आती है, तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा या फिर आपको जो है कॉल आ जाएगा इंटरव्यू के लिए। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई आप ऑनलाइन कर सकते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जो कि होता है टीसीएस नेक्स्ट स्टेप का। टीसीएस नेक्स्ट स्टेप से आप डायरेक्टली ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं। आप किसी भी जॉब के लिए, आईटी जॉब के लिए भी, बीपीएस के लिए भी, मतलब बीपीओ के जो जॉब होते हैं उसके लिए भी। तो देखिए टीसीएस का जो नेक्स्ट स्टेप का जो लिंक है वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उसको जैसे ही आप ओपन करेंगे तो देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको मिलेगा, जहाँ से आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपको रजिस्टर का एक ऑप्शन मिलेगा। रजिस्टर नाउ का ऑप्शन में आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो वहाँ पे जो है आपको 2 ऑप्शन मिलेगा, एक आईटी का ऑप्शन मिलेगा, एक बीपीएस का ऑप्शन मिलेगा। तो अगर आप कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव के लिए जा रहे हैं तो आप बीपीएस का ऑप्शन में सेलेक्ट करेंगे। बीपीएस का ऑप्शन में सेलेक्ट करने के बाद गाइज आपका एक लंबा चौड़ा सा फॉर्म आएगा। वो फॉर्म को आपको फिल करना है, जिसमें आपका पर्सनल डिटेल, आपका एजुकेशन डिटेल, साथ ही साथ आपका ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर और रेफरेंस, 2 बंदों का रेफरेंस आपको देना है। साथ ही साथ रेफरेंस देने के साथ साथ आप किसके रेफरेंस से आए हैं वो भी आपको देना है। अगर आप किसी के रेफरेंस से नहीं आए हैं तो वहाँ पे डायरेक्ट आपको जो है नॉन सेलेक्ट कर दीजिएगा, वो भी ऑप्शन रहता है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि गाइज़ वहाँ पे जो है 2-4 चीज़ें जो है वो ध्यान देने वाली बात है। जो फॉर्म आप फिल करेंगे वहाँ पे पर्सनल डिटेल वगैरह में तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत आएगी आपको जहाँ पे कॉलेज आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। देखिए बहुत सारा कॉलेज जो है वो टीसीएस पहले से आपको वहाँ पे जैसे पॉपअप में क्लिक करेंगे, सर्च करेंगे तो आपका कॉलेज का नाम आ जाएगा, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से है या फिर कोई रेपुटेड कॉलेज से है तो। लेकिन अगर आपका कॉलेज उतना रेपुटेड नहीं है या फिर गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है तो वहाँ पे नाम नहीं आएगा। अगर नाम नहीं आता है तो कॉलेज के नाम पे आप अदर सेक्शन एक रहेगा, अदर आप दे दीजिएगा तो कोई ऑप्शन, कोई दिक्कत नहीं आएगी। वहाँ पे अदर डाल दीजिएगा। अगर नाम डालने का ऑप्शन आएगा तो नाम आप खुद से टाइप करके डाल सकते हैं, अगर आपका कॉलेज वहाँ पे नहीं आता है, नाम नहीं आता। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि आपका जो नंबर है और ईमेल आईडी वो दोनों एकदम सही परफेक्ट दीजिएगा, क्योंकि बाद में नोटिफिकेशन उसी नंबर और उसी मेल आईडी पे आएगा। तो ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म फिल करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में जो है आपको आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करना पड़ेगा। तो जब भी आप फॉर्म फिल कर देंगे तो आपको एक आईडी मिलेगा और एक पासवर्ड मिलेगा। आईडी और पासवर्ड आपको दूसरे स्टेप में डालना है। आईडी पासवर्ड जैसे ही डालेंगे तो आपका जो है डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा। डॉक्यूमेंट्स में आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, साथ ही साथ आपका क्वालिफिकेशन डिटेल, मतलब क्वालिफिकेशन का जो डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट, साथ ही साथ आपका जो है पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो आपको डालना पड़ेगा। ये सारे चीज़ आपको स्कैन करके डालना पड़ेगा। आपका कोई भी डॉक्यूमेंट अगर मिसिंग रहती है तो आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट नहीं होगा। ये सारा प्रोसेस जैसे कि आप डॉक्यूमेंट्स डाल देंगे, डॉक्यूमेंट्स डालने के बाद जो है आपको एक आईडी जनरेट होगा और वो आईडी मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर आप कह सकते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिलेगा। तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको क्या करना है, देखिए जब भी आपका कोई भी आपसे जो मतलब आपने जो प्रोफाइल बनाया है, आपका क्वालिफिकेशन मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, साथ ही साथ वहाँ पे ये भी ऑप्शन रहता है कि आपका कितना दिन का एक्सपीरियंस है। अगर आप फ्रेशर है तो फ्रेशर डाल दीजिएगा। ये सारी चीज़ डालने के बाद जब भी कोई वैकेंसीज आती है टीसीएस में, जब भी कोई भी मतलब इंडिया के अंदर कहीं भी अगर कोई भी वैकेंसीज आती है टीसीएस में बीपीएस को लेकर, मतलब बीपीओ को लेकर या कोई बिजनेस सर्विस को लेकर, तो आपको जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा। और अगर आपका प्रोफाइल से मैच करता है, आपका प्रोफाइल अगर शॉर्ट लिस्टेड होता है तो आपको जो है मेल के थ्रू इन्फॉर्म करा जाएगा और हो सकता है आपको कॉल भी आए इंटरव्यू के लिए।
तो इस तरह से जो है आप डायरेक्टली अप्लाई करके रख सकते हैं। इससे क्या होगा कि कहीं भी इंडिया के अंदर कहीं भी अगर TCS का BPS का वैकेंसी आता है, कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव हो या किसी और आपका प्रोफाइल से मिलता जुलता, मतलब आपका जो क्वालिफिकेशन है उससे मिलता जुलता कोई भी अगर वैकेंसी आता है तो आपको इन्फॉर्म करा जाएगा। और ऐसे जो है आप डायरेक्टली जाकर इंटरव्यू दे सकते हैं। इंटरव्यू देने के समय आपको क्या करना है, देखिए क्या क्या लेकर जाना है वो भी मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि आपने डॉक्यूमेंट्स जो है पहले स्कैन करके दे रखा है। तो आप जब भी लास्ट स्टेप में, रजिस्ट्रेशन का लास्ट स्टेप में जाएंगे ना, तो वहाँ पे जब आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो एक जो है आपका फॉर्म जब पॉपअप होगा, फॉर्म में आपका जो है डिटेल मेंशन रहेगा, साथ ही साथ आपका रजिस्ट्रेशन मेंशन रहेगा। उसका आप एक स्क्रीनशॉट लेके एक प्रिंट आउट निकलवा के रख लीजिएगा। वो प्रिंट आउट आपको जो है वो बाद में लेकर जाना पड़ सकता है। और साथ ही साथ जो है आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी रिक्वायर्ड होगी वो आपको मेल के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। वो सारा चीज़ आपको लेकर जाना पड़ेगा इंटरव्यू के लिए। और मैं आपको बता दूं, अगर आप पहले से ऑनलाइन रजिस्टर करके नहीं रखते हैं तो TCS में ऐसे आप डायरेक्टली इंटरव्यू देने नहीं जा सकते हैं। अगर आपका रेफरेंस अच्छा खासा रहता है तो हो सकता है आप जा सकते हैं, लेकिन अगर आप ऑनलाइन रजिस्टर करके रखते हैं तो डेफिनेटली आपको चांस मिलेगा TCS में जो है वो काम करने का। तो इस तरह से आप जो है TCS में ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर कुछ भी आपको दिक्कत आती है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा विथ स्क्रीनशॉट। मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से आपको क्या करना है। इंस्टाग्राम का ID वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जहाँ से डायरेक्टली आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चाहे आप TCS के बारे में कोई जानकारी लेना चाहते हो या किसी और जॉब के बारे में कुछ भी जानकारी लेना चाहते हो, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। मैं वहाँ पे डायरेक्टली आपको आंसर दूंगा, क्योंकि मैं वहाँ पे हमेशा एक्टिव रहता हूँ। जब भी आप मैसेज करेंगे आपको कुछ समय के अंदर अंदर रिप्लाई मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें अपने सारे दोस्तों के साथ, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।